नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल निष्ठा क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको फ्री फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम हर एंट्रेंस के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड्स पे। ठीक है, तो हमारा जीएस का सेक्शन चल रहा है, इंग्लिश चल रही है, मैथ्स चल रहा है और रीजनिंग का पार्ट मैं आपको कवर करा रहा हूँ। हमारा ये जो है पूरा फ्री फाउंडेशन बैच, उसके रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, देखिए यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइडेड है। ये ऐप भी है, हमारे पास फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। ठीक है, सो देखिए मैं आपको बता रहा था कि रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो चल रहा है उसमें मैं 3 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुका हूं, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी। अगर किसी से ये चैप्टर्स मिस हो गए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, वहां जाके आप ये चैप्टर्स देख लीजिए। आज की क्लास में हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कैलेंडर। देखिए जो चैप्टर है कैलेंडर, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए जो चैप्टर है ना कैलेंडर, ये चैप्टर की 2 खास बात है। एक खास बात ये है कि कई सारे एंट्रेंस में पूछा जाता है, सीपीओएसआई हो गया, सीजीएल हो गया, इनमें पूछा जाता है। और उसके अलावा जब हम इसे पढ़ते हैं तो रियल वर्ल्ड में जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती हैं। यहाँ पे हम ऐसी कोई चीज़ नहीं सीखेंगे जो सिर्फ थियोरेटिकल है, यहाँ पे हर चीज़ रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होती है। डे टू डे लाइफ में हम कैलेंडर फॉलो करते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद कभी भी आपको रियल वर्ल्ड में कभी कैलेंडर ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपको फ्लाइट बुक करानी है, किसी महीने में जाना है, कोई डेट पता करनी है, आज रिचार्ज कराया कौन सी डेट पे खत्म होगा, फॉर एनी क्वेश्चन आपको कभी भी अपने मोबाइल पे कैलेंडर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ का आंसर आप मुंह जुबानी कर पाओगे, डायरेक्टली कर पाओगे। ठीक है, हम सीखेंगे 1 बाय 1 करके पूरा चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत सारी आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा, यूनिक ट्रिक सिखाऊंगा जो हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा चैप्टर है कैलेंडर, इसमें बिल्कुल बेसिक क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल मिला के हमारे पास टोटल मिला के 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, संडे टू सैटरडे कह लीजिए या मंडे टू संडे कह लीजिए। वैसे ही हमारे पास टोटल सिर्फ 2 तरह की ईयर होती हैं। एक को हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, और एक को हम कहते हैं लीप वर्ष। जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। हम जानते हैं लीप ईयर को लीप ईयर बनाने के लिए जो डेट रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है 29 फरवरी। ठीक है, ये जो 29 फेब है ये डेट सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में आती है। फिर से बता रहा हूं, लीप ईयर को लीप वर्ष भी कहते हैं और अधिवर्ष भी कहते हैं, और नॉर्मल ईयर को सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष कहते हैं। देखिए हमारे पास नॉर्मल ईयर में टोटल 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे, क्योंकि 364 पूरा पेयर बन जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है और एक्स्ट्रा बच जाता है सिर्फ 1 दिन। और वैसे 366 डेज में एक्स्ट्रा बच जाएंगे 2 दिन। बस इतना ध्यान रखना कि लीप ईयर को लीप ईयर बनाने के लिए जो डेट रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है 29 फेब। ठीक है, आगे देखो, यहां पे हमने लिखा है इन क्वेश्चंस में कि बताइए इनमें से कौन से लीप ईयर हैं। सबसे पहले आप एक चीज जानिएगा, वो ये कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर के लिए 4 ही चाहिए। कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 4 से कटता है या नहीं कटता है, इसके लिए सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं या लास्ट के 2 डिजिट 00 या 000 हैं तो वो नंबर हमेशा 4 से कटेगा। ठीक है, देखिए ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जो 2 नंबर्स लिखे गए हैं अगर वो 4 से कटते हैं या उसके लास्ट में कम से कम 2 0 हैं तो वो हमेशा 4 से कटेगा ही कटेगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर की टेस्टिंग किससे होती है, 4 से होती है। हम जानते हैं हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। अब यहां पे भी एक चीज है समझने वाली, पर आप पहले देखो, जैसे कि जितने भी यहां पे ईयर लिखे हैं, ठीक है,
इन सबको हम टेस्ट करेंगे 4 से डिवाइड करके। हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी ईयर 4 से कटती है और कौन सी ईयर 4 से नहीं कटती है। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो 23 नहीं करता है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। उसके बाद जो अगला ईयर है इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये कट जाता है, ये कट जाता है। यानी कि यहाँ पे जो 6 साल लिखे हैं टोटल, इन 6 सालों में से कौन से लीप ईयर हैं? सिर्फ लास्ट के दो, 1784 और 2012। पर जैसे ही मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं तो देखिए यहां पे भी ईयर मेंशन है, पर इन ईयर में और जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जो ईयर्स लिखे हैं इनमें डिफरेंस है। याद रखिएगा बच्चों, कैलेंडर की भाषा में ऐसा मैथ्स का कोई भी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 100, 100 के गुणा में कोई भी आने वाली संख्या यहाँ पर पूर्ण शताब्दी यानी कि कंप्लीट सेंचुरी कहलाती है। और कंप्लीट सेंचुरीज जो हैं उनकी टेस्टिंग 4 से नहीं होती, उनकी टेस्टिंग 400 से होती है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, देखो जैसे कि 1940, 2045, ठीक है, ये जो दो ईयर है ये सेंचुरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 100 के मल्टीपल्स में नहीं आती। 100 का मल्टीपल कह लो या ऐसा कोई भी नंबर कह लो जिसके पीछे कम से कम 2 जीरो हो, ठीक है, कम से कम 2 जीरो हो, उन्हें अंग्रेजी में कंप्लीट सेंचुरी कहेंगे और हिंदी में उन्हें पूर्ण शताब्दी कहेंगे। जैसे कि यहां पर जो लिखी है 2100, 2000, 1900, कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 1800, 2400 ऐसे, ठीक है। तो ये जो दो ईयर हैं इन्हें हम सेंचुरी कहते हैं और ये जो दो ईयर हैं ये नॉर्मल है, मतलब सेंचुरी नहीं है। तो ऐसे किसी भी नंबर को जब हम टेस्ट करते हैं तो 4 से टेस्ट करते हैं और अगर सेंचुरी है तो उसे हम 400 से टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर सेंचुरीज को हम ऐसे 400 से टेस्ट क्यों करते हैं? तो सुनो बच्चों, बात ऐसी है कि यहां पर अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखो कि सेंचुरीज सिर्फ वही लीप ईयर हैं जो 400 से कट जाएंगी और बाकी के जो ईयर हैं सिर्फ वही लीप ईयर है जो 4 से कट जाएंगी। तो लीप ईयर के सिर्फ दो नंबर हैं, एक 4 और एक 400। 400 से हम डिवाइड करेंगे सेंचुरीज को, बाकी ईयर को हम डिवाइड करेंगे 4 से। एग्जाम के लिए जरूरी है, पर हाँ डाउट आना जायज है। ये जायज है कि 400 से हम डिवाइड क्यों करते हैं। जब हर चौथा साल लीप ईयर आ रहा था तो ऐसा क्यों हुआ कि मेरा 100th ईयर लीप ईयर नहीं आया, जबकि 96th भी लीप ईयर था, 104th भी लीप ईयर था। तो इसके बैकग्राउंड में जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी लेंथी है। बहुत जल्दी मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं अपलोड करूंगा हमारे चैनल पे, जिसमें मैं समझाऊंगा कि जब हर चौथा साल लीप ईयर आ रहा था तो सेंचुरी में ही ऐसी क्या दिक्कत आई कि कुछ सेंचुरीज लीप ईयर बनी और कुछ सेंचुरीज लीप ईयर नहीं बनी। हमारी जो अर्थ है वो जो पूरा रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, उससे लिंक्ड ये चीज़ें हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा। फिलहाल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंचुरीज शुड बी डिविजिबल बाय 400 एंड अदर ईयर्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। सो यहाँ पर मैंने देखा कि जो 1700 है ये 400 से नहीं कटेगा, यानी लीप ईयर नहीं है। मैंने देखा 1200 400 से कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब इससे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने आपसे कहा कि सपोज कोई पर्सन है जिसका नाम है राज। मैंने कहा ये राज किसी लीप ईयर में 29 फेब को बॉर्न हुआ है और इसने 1996 में अपना 4th बर्थडे मनाया है। तो बताइए ये अपना 5th बर्थडे किस साल मनाएगा? ठीक है, ये है एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सब कुछ सेम है। सपोज कोई लड़की है रिया, सेम ये भी 29 फेब को बॉर्न हुई है। इसने बस फर्क इतना है कि 1896 में अपना 4th बर्थडे मनाया है, तो ये अपना 5th बर्थडे किस साल मनाएगी? अब देखो अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, तो 4 साल से पहले तो बर्थडे मना ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर्स कम से कम 4 साल होगा ही होगा। तो इसके बाद ईयर आई 2000।
अब जो 2000 है ये सेंचुरी है, वैसे ही कम से कम 4 साल का गैप तो आएगा, तो ये आया 1900। अब आप ध्यान देना कि 2000 जो सेंचुरी है ये 400 से पूरा कटती है, इसका मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर है। इसका मतलब इस सिनेरियो में राज अपना 5th बर्थडे मनाएगा 2000 में। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो रिया है 4 साल के बाद जो ईयर आई वो सेंचुरी तो है, पर वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से नहीं करती। यानी कि इस साल भी रिया अपना बर्थडे, रियल बर्थडे जो है वो नहीं मना पाएगी। तो उसके 4 साल के बाद कौन सी ईयर आएगी? उसके 4 साल के बाद आएगी 1904। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में रिया ने 4th के बाद अपना रियल 5th बर्थडे 8 साल के बाद मनाया, जबकि राज ने 4 साल के बाद मनाया। क्योंकि इस सिनेरियो में जो बीच में हमारी सेंचुरी फंसी थी वो सेंचुरी खुद लीप ईयर नहीं थी। इससे एक कंक्लूजन निकलता है मेरे बच्चों, वो ये कंक्लूजन निकलता है कि मिनिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर्स इज 4 एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर्स इज 8। क्योंकि इस सिनेरियो में हर वो इंसान जो 29 फरवरी को पैदा हुए हैं वो 8 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि जिस तारीख को वो पैदा हुए थे वो तारीख रियल में लौट के कब आई? 8 साल के बाद। और ऐसे सिनेरियो में लोग 4 साल के बाद ही अपना बर्थडे मनाएंगे। सो हम तो ये वाला सिनेरियो देखने के लिए जिंदा रहेंगे नहीं, हो सकता है हमारे बच्चे या पोते जिंदा रहें तो वो ये वाला सिनेरियो रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होता देखेंगे। क्योंकि अभी जो सेंचुरी हम लोगों ने देखी वो 2000 देखी, और 2000 सेंचुरी तो लीप ईयर थी, पर इसके बाद जो अगली सेंचुरी है वो 2100 है, वो देख लेंगे। ऑब्वियसली मैं तो नहीं बचूंगा, पर हो सकता है मेरे बच्चे या मेरा पोता बचे, तो हो सकता है वो देखें और वो सिनेरियो को फील करें। पर उन्हें ये पता होगा कि उनके पापा ने या फिर उनके दादा को ये चीजें पता थी, उन्होंने पढ़ाई थी। ठीक है, देखो आगे। अब वो चीज हमारी कंप्लीट हो गई। हमने सिर्फ इतना सीखा कि सेंचुरीज को 400 से डिवाइड करते हैं, मिनिमम गैप 4 होता है और मैक्सिमम गैप 8 होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लीप ईयर्स। अगर मैं आपको कुछ ईयर्स दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ टोटल उसमें कितने लीप ईयर्स हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपको यहां पे 2 तरीके सिखा रहा हूं, जरा आप ध्यान देना। ठीक है, देखो मैं 2 मेथड सिखा रहा हूं, उन 2 मेथड में से आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमसे पूछा जाए कि 42 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, तो मैं 42 को 4 से डिवाइड करूंगा और जो मेरा क्वेश्चन होगा, जिसे हम आंसर कहते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का आंसर, वो लीप ईयर बन जाएगा। अब रियल आंसर 10 पॉइंट समथिंग है, डेसिमल को हटा दो तो इसका आंसर है 10 लीप ईयर्स। याद रखना, हिंदी में जैसे भागफल कहते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, और इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन कहते हैं, वो जो क्वेश्चन की वैल्यू है ऑलवेज वो बनती है नंबर ऑफ लीप ईयर्स। एक और एग्जांपल देखो, जैसे सपोज मैंने लिखा 85 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, तो 85 डिवाइड बाय 4, क्वेश्चन क्या आएगा? 21 आएगा, यानी 21 लीप ईयर्स। बस दिक्कत यह है कि यहां पर 4 से डिवाइड करके डायरेक्ट लीप ईयर बताने का जो रूल है वो सिर्फ 99 तक ही वैलिड है। और वो सिर्फ 99 तक ही वैलिड क्यों है? क्योंकि 99 के बाद आ जाती है सेंचुरी 100, और सेंचुरीज को तो 4 से टेस्ट नहीं किया जाता। इस रीजन से डायरेक्ट आंसर जो 4 से डिवाइड करके आता है वो सिर्फ 2 डिजिट तक वैलिड है। अब उसके बाद की जो ईयर है उन्हें कैसे करेंगे, तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखो, अगर 2 डिजिट का नंबर है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ लीप ईयर्स बन गया। अगर उससे बड़ा नंबर है, जैसे सपोज नंबर है 120, ठीक है, अब 120 नंबर है, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर इसका सीधा आंसर बना है 30, पर इसमें 30 लीप ईयर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पर एक नंबर आया है 100, और जो 100वां नंबर है वो 4 से कटता है, इसलिए इसका आंसर 30 है। पर एक्चुअल में जो 100वां नंबर है वो यहाँ पे सेंचुरी है कैलेंडर में, और 100वीं सेंचुरी खुद लीप ईयर नहीं है, इस कारण से इसका आंसर 30 नहीं हो सकता। तो हमें इसमें से एक कम करना पड़ेगा और हमारा आंसर आएगा 29 लीप ईयर्स। ठीक है, 29 लीप ईयर्स। क्यों एक कम किया? क्योंकि 100th सेंचुरी खुद लीप ईयर नहीं थी।
तो क्या करना है, अगर मुझे सिर्फ 4 से डिवाइड करके ही आंसर देने हैं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेरा फाइनल आंसर आया है, जो मेरा क्वेश्चन आया है, उसमें से कितनी सेंचुरीज मुझे माइनस करनी है, क्योंकि सेंचुरी जो लीप ईयर नहीं है वो मुझे माइनस करनी पड़ेंगी। जैसे देखो, किसी ने पूछा कि 500 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, मैंने 4 से डिवाइड किया, 500 अपॉन 4, ये आ गया 125। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि यहां पर तो 500 ईयर्स में टोटल सेंचुरी कितनी है, 5 है, 100, 200, 300, 400, 500। अब इन 5 सेंचुरीज में से सिर्फ एक ही सेंचुरी है 400 जो खुद लीप ईयर है, और बाकी की 4 सेंचुरीज लीप ईयर नहीं है, तो उसके लिए मुझे इसमें से -4 करना पड़ेगा। तो जो मेरा करेक्ट आंसर है वो है 121। तो ये तो है एक मेथड। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस और कराऊंगा, पहले दूसरा मेथड सीखो, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड ये कहता है कि 1 से लेकर 99 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 99 तक का अगर कोई भी नंबर है तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा या जो भी उस फ्रैक्शन का आंसर होगा वही बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ठीक, और वैसे ही यहां पे अगर तो कोई बड़ी वैल्यू आती है तो हम सीधा रिजल्ट याद रखते हैं कि 100 ईयर्स का सीधा रिजल्ट होता है हमेशा 24 लीप ईयर्स, और 400 का सीधा आंसर होता है ऑलवेज 97 लीप ईयर्स। ठीक है, अब आपसे कभी भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि बताइए 2,95,000 सालों में कुल अधिवर्ष कितने आते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है बच्चों, उस क्वेश्चन को जल्दी नहीं किया जा सकता, इस रीजन से वो सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते जो एग्जाम टाइम पे ऑन द स्पॉट सॉल्व ना हो पाए, सेंसिबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो देखिए मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे 400 का मुझे पता है 97 फिक्स है, तो अगर नंबर 400 से कम है, जैसे सपोज 250 है, तो मुझे इसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं पहले 100 में 24, अगले 100 में भी 24 और 50 में 12, तो सीधा आंसर आ गया 60। ठीक है, मैं वैसे सॉल्व करता 4 से डिवाइड करके, तो 250 डिवाइडेड बाय मैं 4 करता तो मेरा आंसर आता यहां पे 62। 62 में से मैं 2 माइनस करता क्योंकि जो 2 सेंचुरीज आई हैं वो दोनों की दोनों सेंचुरीज क्या हैं, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फिर से देखो एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं आपको एक बार और। दोनों मेथड से कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है 1350 में टोटल लीप ईयर्स, ठीक है, अधिवर्ष लीप ईयर्स कितने आते हैं। तो पहले मेथड से करते हैं। अगर मैं 1350 को सिंपल 4 से डिवाइड करता हूं तो देखो कितना आएगा, 13 कटेगा 3 से, 1 कैरी गया, फिर 3 से, फिर 3 कैरी गया तो 7 से। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है 337। अब मैं जानता हूं कि यहां पर जो सेंचुरीज हैं 1350 सालों में 1300 तक 13 सेंचुरीज हैं। अब उन 13 सेंचुरीज में से कितनी सेंचुरीज लीप ईयर है, 400 थे, 800 थे, 1200 है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 13 सेंचुरीज में से सिर्फ 3 ही सेंचुरी हैं जो लीप ईयर हैं। इसका मतलब बाकी की जो 10 सेंचुरी हैं वो लीप ईयर नहीं है, तो इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे, 10। तो आंसर आ गया मेरा 327 लीप ईयर। ये है पहला मेथड। ये वाला मेथड कौन सा, जिसमें सीधा 4 से ही डिवाइड करो, अगर वैल्यू ऊपर जाती है 100 से तो जितनी भी सेंचुरीज नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, उन्हें माइनस कर दो। और दूसरा ये मेथड था, इस मेथड से इस क्वेश्चन को करूंगा। तो सेम क्वेश्चन है, मैंने पूछा 1350 सालों में कितने लीप ईयर, तो मैं जानता हूं 1350 में 400 का नियरेस्ट मल्टीपल है 1200। 1200 में 400 कितनी बार आएगा, 3 बार। इसका मतलब 97 भी कितनी बार आएगा, 3 बार। ये काम हो गया मेरा खत्म, कहां तक का, 1200 तक का। फिर 150 है तो 100 सालों में 24 और 50 में 12, तो 291 और 36, दैट इज 327 लीप ईयर। आंसर हमेशा सेम आएगा आपका
बस देखो कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, वो कहते हैं हमें तो यही ठीक लगता है, 4 से डिवाइड करो और सेंचुरीज माइनस कर दो। कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, तो ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे करो, किसी भी एक मेथड पे कमांड करो और उसी से आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? दो कंसेप्ट हो गए, सेंचुरीज को 400 से डिवाइड करते हैं, बाकियों को 4 से, और उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन पर्टिकुलर ईयर्स। तो दो मेथड सिखाए हैं, जो अच्छा लगे उससे करो। ठीक है, आगे देखो। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा इन नोट पे, ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं। क्या कहते हैं नोट? देखो, ये नोट कहता है कि किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा एक होगा। कोई भी नॉर्मल ईयर, जैसे 2013 है, 2023 है, वो जिस दिन पे शुरू होगी उसी दिन पे हमेशा खत्म होगी, और जो लीप ईयर है वो उससे एक दिन आगे खत्म होगी। जैसे कि 2013, ठीक है, यहां लिखता हूं 2013 नॉर्मल ईयर है, तो 2013 का 1 जैन मान लीजिए अगर रविवार को था, तो ये कंपलसरी है कि इसका 31 दिसंबर भी रविवार को ही होगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई लीप ईयर है, जैसे कि 2016, अगर 2016 का 1 जैन मान लीजिए मंडे को था, तो ये कंपलसरी है कि उसका 31 दिसंबर जो है वो ट्यूसडे को होगा। ठीक है, लीप ईयर का जो लास्ट डे है वो एक दिन आगे का होता है। अब इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं इससे। हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। कंक्लूजन ये है कि सपोज अगर 10 जून, कंक्लूजन क्या है ये देखो, 1 जैन 2013 को अगर संडे है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2013 को भी संडे रहा होगा, और 1 जैन 2014 को रहा होगा मंडे। तो कंक्लूजन ये है फर्स्ट और थर्ड लाइन में कि कोई भी ईयर जो नॉर्मल है उसकी किसी डेट से अगले नॉर्मल ईयर की सेम डेट पे जाते हैं तो एक दिन की जंप लग जाती है। आप जरा सा ध्यान दो, 1 जैन 2013 से 1 जैन 2014 एक दिन की जंप लग गई, और जैसे ही सेंचुरी आएगी, सॉरी, जैसे ही लीप ईयर आएगी, तो ध्यान रखना है लीप ईयर में 29 तारीख कहां आई, उस तरफ डबल जंप लगेगी। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, देखो इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1984 was celebrated on Tuesday. In which year was it celebrated on the same day? तो कहता है फ्यूचर में आगे चलकर वो किस साल फिर से ट्यूसडे को आएगा। इंडिपेंडेंस डे हम जानते हैं आता है 15th ऑफ अगस्त, ठीक है, 1984। अब बच्चे आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे वो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती ऐसे दिन ही लिखेंगे, क्योंकि अगर वो लिख देंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये तो जीएस का क्वेश्चन हो गया बच्चों के लिए। वो कैलेंडर क्या करेंगे, उन्हें यही नहीं पता वर्ल्ड अर्थ डे कब आता, तो सॉल्व क्या करेंगे। ठीक है, सो अब देखो 15th ऑफ अगस्त लिख लिया, तो आप ध्यान से देखना, इसके बाद 1985 नॉर्मल ईयर है, तो ये बनेगा वेंसडे, क्योंकि यहाँ पे 84 का 29 तो ऊपर ही जा चुका होगा। इसके बाद 1986 एक दिन की जंप लगी, ये बना थर्सडे। उसके बाद 1987 ये बना फ्राइडे। उसके बाद 1988 आ गया लीप ईयर, क्यों? क्योंकि ये कटता है 4 से। तो देखो 15th ऑफ अगस्त 1988 में 29 फरवरी ऊपर जा चुका है। यहाँ पर एक जंप थी, यहाँ पे एक जंप थी, यहाँ पे भी एक जंप थी, पर यहाँ पे एक जंप तो लगनी कंपलसरी है, हमेशा लगेगी ही लगेगी। पर यहाँ पर देखो ध्यान से कि 29 फरवरी ऊपर जा चुका है, उसके चलते डबल जंप करनी पड़ेगी और मेरा आंसर बनेगा संडे। फिर 1989 को बना मंडे, एक जंप,
और फिर 1990 को बना ट्यूसडे। इसका मतलब 1984 में मंगलवार को मनाया गया होगा। अगर मंगलवार को मनाया गया होगा स्वतंत्रता दिवस, तो अगली बार फिर से मंगलवार को 1990 में मनाया जाएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये पूरा काम करने में तो हमें टाइम लग जाएगा। बिल्कुल टाइम लग जाएगा। इस रीजन से तो मैं हूं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि इस ढंग के क्वेश्चन को कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर डायरेक्ट टिक करके आएंगे। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो ध्यान से पहले मेरी बात सुनो। ये दो क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हैं, पहले इन्हें डिस्टिंग्विश करना सीखें। डे रिपीट होना और ईयर या पूरा कैलेंडर रिपीट होना, ये दोनों चीजों में फर्क है। जैसे मैं कहता हूं 2023 का मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे अगर संडे को है, तो फिर से इंडिपेंडेंस डे यानी कि फिर से 15 अगस्त फ्यूचर में किस साल संडे को आएगी, इसे कहते हैं डे रिपीटेशन। ठीक है, दिन का दोहराना, सेम दिन का फिर से दोहराना। और दूसरा क्वेश्चन है कि 2023 का अपना जो पूरा कैलेंडर है, 365 दिन का जो अपना पूरा क्रम है, ये फ्यूचर में पूरा का पूरा एज इट इज रिपीट कब होगा? ये क्वेश्चन बच्चे डिफरेंट है। ठीक है, टीचर्स सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ा देते हैं कि ईयर रिपीटेशन चेक कर लो। अगर पूरा का पूरा ईयर रिपीट होगा तो डे तो ऑब्वियसली रिपीट हो ही जाएगा, बट वो इनकम्प्लीट कंसेप्ट है, कह लीजिए कि आधे से ज्यादा रॉन्ग कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो याद रखो डे रिपीटेशन इज डिफरेंट एंड ईयर रिपीटेशन इज डिफरेंट। डे रिपीटेशन हम सीखते हैं कि कैसे करना है। कोई भी ईयर हो, ठीक है, दुनिया में एनी डेट, कोई भी डेट हो, उसमें कोई भी डे बताया गया है। ठीक है, और हमसे पूछते हैं कि फिर से सेम डे, फिर से सेम डे भविष्य में कब आएगा, तो बस 3 ही आंसर हैं। या तो 5 साल बाद लौट के आएगा, या तो 6 साल बाद लौट के आएगा, या 11 साल बाद लौट के आएगा। इसके अलावा बच्चों ट्रस्ट में पूरा मैंने वर्क करके रखा है और कोई चौथा आंसर है ही नहीं। रेंडम बोल रहा हूं, बिल्कुल रेंडम। सपोज मैंने कहा गांधी जयंती 2009 की अगर संडे को है, तो फिर से बताओ फ्यूचर में संडे को कब आएगी? या तो 5 साल बाद, या 6 साल बाद, या 11 साल बाद। अब दिक्कत यह है कि आंसर तो 3 ही है, पर अब इसमें से कैसे पता चले कि कब 5 साल बाद, कब 6 साल बाद, या कब 11 साल बाद? इसके लिए भी मैंने वर्क करके रखा है। आप बिल्कुल बिंदास रहिए, चिंता फ्री रहिए। ठीक है, चिंता मुक्त रहिए। मतलब देखो, ये टेबल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये टेबल आपको हेल्प करेगा। इस टेबल की मदद से आप 5 सेकंड के अंदर टिक करके आएंगे कोई भी सवाल। कैसे? देखो, मेरे पास इस क्वेश्चन के टोटल 8 ही केसेस बन सकते हैं। मेरे पास 4 तरह की साल होती हैं। एक होती है लीप ईयर, एक होती है जो 4 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर बचाती हैं, एक होती है जो 2 रिमाइंडर बचाती हैं, एक होती है जो 3 रिमाइंडर बचाती है, उसके बाद वापस से आ जाती है लीप ईयर। ठीक है, जैसे 2009 1 रिमाइंडर, 10 2 रिमाइंडर, 11 3 रिमाइंडर, 12 लीप ईयर, फिर से 1 2 3 लीप ईयर, 1 2 3 लीप ईयर। इसमें 4 तरह के हो गए साल, और उसमें से हर साल के 2 केस होते हैं। एक केस होता है 29 फरवरी या उससे पहले का हिस्सा, और एक होता है 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का हिस्सा। तो वैसे ही हर एक साल के 2 केसेस, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? 8। मैं 8 के 8 केसेस पढ़ा के आपको फ्री कर देता हूं। ठीक है, जैसे कि कोई ईयर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो उसका जो रिमाइंडर है वो या तो 1 होगा, या उसका रिमाइंडर 2 होगा, या उसका रिमाइंडर 3 होगा, या फिर उसका रिमाइंडर होगा 0, यानी कि वो खुद लीप ईयर होगी। ठीक है, लीप ईयर होगी। अब 2 ही केसेस बनते हैं। केस बनता है या तो 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का, या बनता है 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का। डेट या तो इस रेंज की होगी या इस रेंज की होगी। सीधी सिंपल सी बात है। ईयर इन्हीं 4 टाइप की होगी, रिमाइंडर 1 2 3 या फिर 0 यानी लीप ईयर।
और जो ये है रेंज 2 हाफ वो यही है, या तो 29 फरवरी से पहले या फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखो कितना आसान है। दुनिया में कोई भी ऐसी ईयर जो 4 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर देती है, दुनिया में कोई भी ऐसी ईयर जो 4 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर देती है, उसका अगर डे रिपीट पूछेंगे, डे, ठीक है, डे रिपीट पूछेंगे, दिन पूछेंगे, तो बस 6 ही आंसर है, चाहे कोई सा भी हो, +6 कर दो। जैसे 2009 का कोई भी दिन पूछें +6 कर दो, 2015 में रिपीट हो गई होगा। वैसे ही आप 2021 ले लो, 2021 की कोई भी डे और डेट पूछें फ्यूचर में रिपीट कब होगा, 6 जोड़ दो, 2027 में रिपीट होगा ही होगा। अब देखो अगर रिमाइंडर 2 है तो जो पहला वाला केस है 1 फेब से 29 फेब तक की जो डेट है वो रिपीट होंगी 6 साल बाद, और जो सेकंड केस है वो रिपीट होंगी 11 साल बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर 3 रिमाइंडर है तो फर्स्ट केस 11 साल बाद और सेकंड केस 5 साल बाद, और अगर मान लीजिए लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो 5 साल बाद या 6 साल बाद। अब आप देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, इस टेबल से हर चीज कितनी सिंपल हो गई। कोई भी ईयर होगी इन्हीं में से होगी, कोई भी डेट होगी इन्हीं में से होगी। अगर ये टेबल याद है डायरेक्ट आंसर, ठीक है, अच्छे ढंग से इस टेबल को ड्रॉ कर लो, याद कर लो। डे रिपीटेशन में सब कुछ इसमें कवर है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। सोचो जैसे कि क्वेश्चन पूछा, देखो आपके सामने लिखा है 16 जनवरी, ठीक है, 1991। 1991 का रिमाइंडर कितना होता है, 3 होता है। हमने जाना कि अगर रिमाइंडर 3 होता है, ठीक है, देखो अगर रिमाइंडर 3 होता है और डेट इस रेंज की, तो 11 साल जोड़ने हैं, यानी 1991 का जो मंडे है +11 करो, 2002 में लौट के आएगा। और मैं मानता हूं कि इस काम को करने में लिटरली 5 सेकेंड ही लगेंगे, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि 2023 का क्रिसमस, जैसे आज ही की डेट ले लो ना आप, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 29 दिसंबर को, ठीक है, तो मैंने कहा 29 दिसंबर है 2023 और आज का दिन है फ्राइडे। मैंने कहा फिर से फ्राइडे कब आएगा फ्यूचर में, 2023 में रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है, और 3 रिमाइंडर जब बचता है तो अगर केस बाद का है, सेकेंड हाफ का है, तो हमारा आंसर है +5। तो इसमें हम +5 करते हैं, ये चेक कर लो, रिमाइंडर 3 बाद का केस +5। अब चेक करके देखिएगा 29 दिसंबर 2028 डेफिनेटली फ्राइडे ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बढ़िया ढंग से पूरा कंप्लीट। क्या चीज कंप्लीट, डे रिपीटेशन केस। ठीक है, अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं ईयर या फिर कैलेंडर रिपीटेशन केस। ठीक है, इसमें हमने जो सीखा क्या था, दिन का दोहराना, फ्यूचर में सेम डे कब लौट के आएगा। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन है कितना आसान है, रिपब्लिक डे पूछा है 1996 का, ये सेलिब्रेट किया था वेंसडे को। रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी को। अब उसके बाद पूछा है 1997 में कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो बच्चे जब 96 में वेंसडे को सेलिब्रेट किया गया तो 96 लीप ईयर है, इसलिए 1 जनवरी के बाद आएगी 29 फरवरी, तो डबल जंप लगेगी, वेंसडे में डबल जंप लगी, हमारा आंसर आ गया फ्राइडे। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, इस अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही देखो कितनी जल्दी होता है, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। 1979 का क्रिसमस अगर ट्यूसडे को है तो हमसे पूछा है कि बताइए फिर से फ्यूचर में कब आएगा। मैं जानता हूँ 79 को 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया, और 3 रिमाइंडर का जो सेकेंड हाफ था वो 5 साल बाद लौटता था, तो सीधा आंसर आ गया 1984। ठीक है, एकदम आसान है, 5 सेकंड में मैं कह रहा हूं ना, ज्यादा ही है। मैंने उस टेबल में सिखाया कि 3 रिमाइंडर बचता है, तो जो पहला हिस्सा है वो 11 साल बाद और जो नीचे वाला हिस्सा है वो 5 साल बाद। तो क्रिसमस किस में आता है, सेकंड पार्ट में आता है, दिसंबर में आता है, तो इसलिए 5 साल बाद 1984 आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो ये जो केस था, ये केसेस थे डे रिपीटेशन के, कौन सा दिन फिर से फ्यूचर में कब लौट के आएगा, किस साल लौट के आएगा। अब हम सीखते हैं ईयर रिपीटेशन, जिसे हम कहते हैं साल का या कैलेंडर का पुनः दोहराना। पूरा 365 दिन का क्रम भविष्य में कब रिपीट होगा। देखो जैसे वहां टेबल बनाया था हमने, ठीक है,
जैसे वहां पे टेबल बनाया था कि किसका डे रिपीटेशन का, वैसे यहाँ पे टेबल बनाऊंगा मैं किसका, कैलेंडर रिपीटेशन का। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पूछा है 1971 का कैलेंडर फ्यूचर में फिर से यूज कब किया जा सकता है। सो देखो अगेन, अगर मैं किसी भी ईयर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे रिमाइंडर शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा। ठीक है, यहां पे बात करता हूं मैं फ्यूचर की और यहां पे बात करता हूं मैं पास्ट की। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचता है तो वो फ्यूचर में लौट के आती है 6 साल बाद और पास्ट में वो लौटी थी 11 साल पहले। ठीक है, वर्क करके रखा है इस पे, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल सही है सब कुछ। अगर 2 है तो 11 साल बाद या 11 साल पहले, 3 है तो 11 साल बाद या 6 साल पहले, और अगर लीप ईयर है तो 28 साल बाद या 28 साल पहले। ठीक है, अब आप एक चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा मेरे कहने से, वो ये कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 1971 का कैलेंडर फ्यूचर में कब यूज किया जा सकता है। तो 71 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 और 3 में फ्यूचर कब होता है, 11 साल बाद। तो 71 का कैलेंडर कब लौटा जा सकता है, 82 में। ठीक है, सिंपल। बस अब थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि जैसे हमने पहला टेबल पढ़ा ना डे रिपीटेशन का, ये डे रिपीटेशन का फिर से खोल रहा हूं, देखो ये वाला टेबल डे रिपीटेशन का, इसमें ना एक्सेप्शंस नहीं है, अपवाद नहीं है। पर जो हमने वहां टेबल पढ़ा ईयर रिपीटेशन का, कैलेंडर रिपीटेशन का, ये जो टेबल है इसमें ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको बीइंग अ स्टूडेंट नहीं पढ़ने, टीचर्स को पढ़ने, ताकि कोई पूछ ले तो टीचर बता पाए, सिर्फ इसलिए एग्जाम में नहीं आते इतनी डेप्थ के क्वेश्चन की भैया एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, देखो अगर मैं सेंचुरीज की बात करता हूं तो आप बस इतना याद रखो कि सेंचुरीज का भी अपना एक कैलेंडर होता है ना, जैसे करेक्ट 2000, 2100, 2200, इनका भी अपना कैलेंडर है। तो जो सेंचुरीज हैं वो 2 ही तरह की होती हैं, या तो वो नॉर्मल ईयर होती हैं 365 वाली, या वो लीप ईयर होती हैं। तो आप सिर्फ अपने लिए याद सिर्फ इतना रखो कि नॉर्मल ईयर है तो वो सेंचुरी 6 साल पहले या 6 साल बाद रिपीट होंगी, और अगर वो लीप ईयर है तो वो सेंचुरी 28 साल पहले या 28 साल बाद रिपीट होंगी। सेंचुरीज के लिए बस इतना याद रखो, बाकी ईयर्स के लिए ये टेबल है आपके सामने, ये टेबल याद रखो। और मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूं कि आपसे एक्सेप्शनल केसेस नहीं पूछे जाएंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, इस पे आप ध्यान देना। 2011 का कैलेंडर फ्यूचर में लौट के कब आएगा, तो 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर बचता है 3, तो 3 के लिए जोड़ते हैं +11, तो 11 में +11 जोड़े तो 2022। ठीक है, हमें नहीं पढ़ने पर मैं एक बताया तो सिर्फ एक्सेप्शनल केस कैसा होता है। जैसे देखो ध्यान से सुनना, 1972 का सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा रहा हूं, ऐसे कई सारे हैं। 1972 का कैलेंडर फ्यूचर में रिपीट कब होगा जी, लीप ईयर है तो 28 साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद यानी 2000 में रिपीट होगा, बिल्कुल ठीक। पर यहीं पे कोई पूछ ले कि 1872 का कैलेंडर फ्यूचर में रिपीट कब होगा, तो आप देखेंगे जी लीप ईयर है 28 साल बाद, आप करेंगे 1900। अब आप जरा ध्यान देना कि सेंचुरी जो है, सॉरी 1872 जो है वो एक लीप ईयर है, और जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज होते हैं, और 366 की कॉपी पेस्टिंग 366 दिनों से ही हो सकती है। लीप ईयर शुड बी रिपीटेड बाय लीप ईयर्स, नॉर्मल ईयर शुड बी रिपीटेड बाय नॉर्मल ईयर्स। तो एक लीप ईयर को एक नॉर्मल ईयर रिपीट कैसे कर सकता है, 1900 सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, वो एक नॉर्मल ईयर है, पर 2000 सेंचुरी एक लीप ईयर है। इसने ये आंसर करेक्ट था, पर ये आंसर रॉन्ग है। तो यहां पे जो मेरा टेबल था, ये टेबल +28 वाला, हमेशा देखो सेंचुरी लीप ईयर, जहां भी लीप ईयर +28, तो ये तो फ्लॉप हो गया। ऐसे एक्सेप्शनल केस एग्जाम में नहीं आते, समझाने के लिए हैं। ठीक है,
तो इस केस में बस ये पढ़ा दिया है तो उसको समझ लो। अगर ऐसा केस हो जाता है जहां पे किसी लीप ईयर को फ्यूचर में रिपीट करने पर प्लस 28 जोड़ने पर जो आंसर आता है वो लीप ईयर ना हो, तो उस केस में प्लस 40 होता है। यानी 1912 में रिपीट होगा 1872 का कैलेंडर। ठीक है, ये है सिंपल सी बात कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसे और भी हैं, आपको नहीं पढ़ने। आप क्या करो, मेरी बात मानो, मुझ पे ट्रस्ट रखो। कैलेंडर का क्वेश्चन इनकेस आएगा तो उसमें भी ज्यादा चांसेस किसके, वो वाले क्वेश्चन के कि 3 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे, वो जो डेज के क्वेश्चन है ना कि 4 दिन पहले संडे के ये था, तो बताइए 8 दिन बाद टुमारो के क्या होगा, इस ढंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। या फिर वो क्वेश्चन आते हैं जहाँ एक सिंगल डेट लिखी होती है और हमसे उसका रियल डे पूछा जाता है। तो इनकेस ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं बता रहा हूं वही केस लेंगे जिसपे टेबल वर्क करे और डाइट आपको आंसर प्रोवाइड करे। तो बच्चे एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, ऑलरेडी सेशन काफी लेंथी हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमारा कैलेंडर ही कंटिन्यू होगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप देखते रहिए हमारा चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि कितनी डेडिकेशन से आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।